7 सितंबर से जारी इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध भयानक होता जा रहा है। हमास ने अचानक बीते 7 अक्टूबर की सुबह इजरायल पर लगभग 5,000 रॉकेट छोड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आतंकी हमला करार दिया, साथ ही इस कठिन घड़ी में इजरायल का साथ देने की बात कही थी। उन्होंने हमास से युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था, इस मुश्किल घड़ी में भारत इजरायल के साथ खड़ा है। इससे पहले कभी भारत ने इजरायल का इस तरह खुलकर समर्थन नहीं किया था। वहीं पीएम मोदी ने अपने मैसेज में फिलिस्तीन को लेकर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि भारत के फिलिस्तीन से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने से अच्छे संबंध रहे हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते वक्त वक्त पर बदलते रहे। इस मुद्दे पर इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे चिन्मय गरेखान ने कहा कि 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र में अरबों और यहूदियों के बीच फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव आया तो भारत ने उसके खिलाफ वोट दिया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि एक राष्ट्र में रहने से इतर अरबों और यहूदियों को ज़्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसके अलावा उनका मत यरूशलेम को विशेष दर्जा देने के पक्ष में है। दरअसल नेहरू महात्मा गांधी की सोच को आगे बढ़ा रहे थे। महात्मा गांधी का ये मानना था कि इतिहास ने यहूदियों के साथ नाइंसाफी की है। हालांकि वो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश के निर्माण की सोच के भी खिलाफ थे। वो मानते थे कि ये पहले से वहां रह रहे 6 लाख अरबों के साथ अत्याचार होगा। वहीं दूसरी ओर भारत की आबादी में एक बड़ी संख्या मुस्लिमों की थी। आज़ादी के बाद मुसलमानों की नाराजगी मोल न लेने की भी एक सोच थी ताकि चुनाव में नुकसान न हो। इसके साथ ही अरबी लोगों के प्रति भी सहानुभूति थी। इसके अलावा भारत अरब देशों को भी खुद से दूर करने की मंशा नहीं रखता था। उधर पाकिस्तान ने हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन किया है। भारत भी उसके बराबर रहना चाहता था। इस मुद्दे पर चिन्मय गरेखान का मानना है कि भारत के देरी से इजरायल से संबंध बहाल करने का कारण शीत युद्ध के चलते लगातार हो रहे बदलाव थे। इस युद्ध के चलते ज्यादातर पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इजरायल के पक्ष में खड़ा था। वही सोवियत संघ अरबी लोगों के पक्ष में था। ऐसे में भारत के पास विकल्प ज्यादा नहीं थे। सोवियत संघ से ज्यादा गहरे रिश्तों के चलते उसने फिलिस्तीन का साथ दिया। इन सब से इतर वर्तमान की बात करें तो भारत के संबंध फिलिस्तीन की तुलना में इजरायल से ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमले को आतंकी घटना करार देना इसी कड़ी का हिस्सा है। साथ ही कारोबार की दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच रिश्ता काफी मजबूत है। खासकर रक्षा मामलों में देखा जाए तो इजरायल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक भारत है। इजरायल के साथ हमारा व्यापार करीब 10.7 अरब डॉलर का है, जिसमें निर्यात का हिस्सा 8.2 बिलियन है। व्यापारिक संबंधों पर गौर करें तो 300 से ज्यादा इजरायली कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। इजरायल से भारत में होने वाला FDI 28.5 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं भारतीय प्रोजेक्ट्स में भी इजरायली निवेश 27 करोड़ डॉलर पार कर चुका है। वहीं दूसरी ओर भारत ने इजरायल को लगभग 3500 वस्तुओं का निर्यात किया। वर्ष 2022-23 में ये व्यापार लगभग 8.45 अरब डॉलर का रहा। भारत इजरायल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान की सप्लाई करता है। दोनों देशों में 2022 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत चल रही है। ऐसे में इजरायल के साथ युद्ध छिड़ने पर भारत में कई वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है।